वर्ष को यदि दो हिस्सों में बांटा जाए तो 2025 का एक हिस्सा बीत चुका है एवं दूसरा हिस्सा अब सामने है। स्वास्थ्य के कुछ कारण रहे, उच्च अधिकारियों के साथ में कुछ परेशानियां रही, ज़मीन संबंधी विवादों के निस्तारण में समय लगा, स्टॉक मार्केट में कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर दिए थे जो अभी तक सही नहीं हो पाए, संतान पक्ष के साथ वैचारिक द्वंद्व रहे। परंतु अब इन सभी से हटकर जो जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है वो आपको बड़े परिवर्तनों के सिरों के साथ में लेकर चलने की तैयारी कर रही है। तुला राशि के महानुभावों के लिए जो चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं वो अतीव महत्वपूर्ण है। कई प्रमुख एवं प्रखर संकेतों के साथ में चलायमान ये क्रमबद्ध सिरा है। जहाँ शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्रगत व्यवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में हैं। दोनों ही प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं धनु राशि स्थान को यानी गुरु के ही मूल त्रिकोण को देख रही है। नौकरी पेशा जीवन के साथ इन 6 महीनों की चर्चा की जाए तो आप सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका देखिएगा। यदि हस्तरचित कुंडली है तो जहाँ अंशगत व्यवस्थाएं लिखी होती है या फिर जो लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ शनिदेव का अंकित आधार है वहाँ यदि प्लस का साइन है तो समझ लीजिएगा कि शनिदेव वक्री हैं। साथ ही साथ यदि कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है तो उसमें आप स्पष्ट तौर पर यह देख लीजिएगा कि यदि वक्रगत आधार यानी वह लिखा हुआ है शनिदेव के आगे तो वक्री आधार है, तब तो इस समय को आप अपने रिफ्लेक्सेस में और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में देख सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखिएगा कि यहाँ जुलाई और अगस्त में किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की तरफ आपको जाना है। इस समय के संदर्भित क्रम आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को लेकर आते हैं। मन के भीतर की सारी ही पशुपेश को हटाकर जीवन की जिस ऊर्जा के साथ में आप अग्रगामी होना चाहते हैं उसका एक एक सिरबद्ध वर्णन और विवेचन आपके साथ में मौजूद है। ये एक समग्र तौर पर अपने साथ अंकित अवस्था को लेकर चलिएगा कि अर्थ पक्ष के साथ में जिस तरह की व्यवस्थित गतिविधियां अभी तक आप नहीं देख पाए थे उसका पूरा पूरा सिरेबद्ध आधार आपके समक्ष यहाँ निक्षेपित हो रहा है। मन में किसी भी पशुपेश को रखकर चलने से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में विदेश संबंधी गुंजाइशें इन 6 महीनों में बहुत अच्छे से बन सकती है। वजह इसके पीछे ये है कि शनिदेव बृहस्पति के राशि स्थान में होके जब भी विदेश संबंधी क्रम को देखना हो तो बृहस्पति की स्थितियों को ज़रूर देखें। तो यहाँ इनकी जो दृष्टि है बृहस्पति के राशि स्थान से द्वादश भाव पर है, वहीं अष्टम के साथ में भी विदेश संबंधी गतिविधियों को देखा जाता है। तो ये दृष्टि संबंध वहाँ से प्रखर तौर पर आपके लिए बेहतरी को लेकर आने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसी के साथ में आपके लिए जो यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से किसी भी तरीके का बड़ा अर्थ लाभ अटका हुआ था, आपको कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं मिल रही थी जहाँ से कमीशन संबंधी स्थिति आपके लिए बेटरमेंट में आ जाए, यानी कि एक तरह से इंक्रीमेंटल ग्रोथ। कमीशन का आधार यहाँ सीधा यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में कुछ बेनिफिट की अप्रोच का आपको मिलना, एक तरह से इंसेंटिव के बेस को आधुनिक युग में इस शब्द के स्वरूप में देखा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जो शत्रु पक्ष की स्थितियां लंबे समय से आपके साथ में घिरी हुई थी उससे भी मुक्त होकर जो जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़नी चाहिए उसकी पूरी त्वरित गति, उसके पूरे बेहतर क्रम आपके साथ यहाँ पर प्रतिध्वनित होते हैं। मन में किसी भी तरीके के पशुपेश और शंकाओं को लेकर चलने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्पेसिफिक टर्म में अपने साथ में क्लैरिटी रखने की कोशिश आप ज़रूर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो समय संबंधित क्रम के साथ में स्थितियाँ आपके लिए बनी हुई है उसमें मुख्यतया अष्टमेश शुक्र का अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में होना आपके लिए व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक खर्च की स्थितियों को पूरे तरीके से बनाता है। हुनर संबंधी कार्यों में और अधिक बेहतरी के निक्षेपण आपके समक्ष निकल कर आते चले जाते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। याद रखिएगा कि जो सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति जो नवम भावस्थ क्रम के साथ में है वो आपको आध्यात्मिक उन्नति के चरमोत्कर्ष की तरफ लेकर चलने की यात्रा को पूर्णकालिक तौर पर बताते चले जाते हैं। मन में किसी भी तरीके का नकारात्मकता भरा रेखांकन आप अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। क्षमताओं के साथ
भरपूर सिरे की वृद्धि के प्रतिबिंब आपके साथ साथ यहाँ अवलंबित होकर चल रहे हैं। हम यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि कार्यों में उत्साह पूरी तरीके से आप बनाकर रखिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस के बेस को एस्टेब्लिश कर सकती है। इसमें कोई भी और नेगेटिव साइड आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाली बिल्कुल भी नहीं। हम यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे और इसी क्रमबद्ध सिरे में इस बात का भी रेखांकन अपने साथ भरपूर से भी भरपूर स्तर पर बनाकर रखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ चलती हुई यात्रा में जो व्यापारिक जीवन में जुड़ी हुई स्थितियां हैं उसमें व्यापार भाव के अधिपति का लाभ भाव में होना। अब आप देखिए, कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में, उस तरफ आप जा सकते हैं। आप यहाँ पर फार्मास्यूटिकल, आईटी फील्ड और ऐसे ही किसी टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस देना चाहते हैं, ये समय आपके लिए वहाँ से काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। गृहस्थ पक्ष को यदि आप अपने कामकाज में सम्मिलित करके अग्रगामी होना चाहते हैं तो वहाँ से भी इस समय की जो त्वरित गतिविधि है वो आपको काफ़ी हद तक तीव्रगामी करती है और बेहतरी के पूरे संयोजन देकर आपको आगे बढ़ाने वाली हो जाती है। मन में इस बात के मंतव्य को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करके अपनी जीवन यात्रा के साथ में समग्र तौर पर आगे बढ़ाने की जो गतिविधि होती है उसको आप अपने साथ में लेकर चलने का कार्य पुरजोर तरीके से कर सकते हैं। हम यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे बारंबार कि जिन कार्यों में उत्साह की कमी आपके लिए रही है, जिन कार्यों के साथ में आपके लिए परिवर्तन की स्थितियां अभी तक नहीं आ पाई है, वहाँ पुनश्च प्रयत्नों के साथ में चलना और अपनी ऊर्जा को उसी सिरे के साथ में आगे बढ़ाने का एक किंचित प्रयत्न करना आपके लिए काफ़ी हद तक आवश्यक केंद्र बिंदु कहा जाएगा। ये एक स्पष्टता अपने भीतर तक आप रख कर चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि इस समय की व्यवस्था के साथ में चलते हुए व्यापारिक जीवन में यदि आप रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में है, इससे ही जुड़े हुए किसी और कामकाज में है, त्वरित गति के साथ में बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष संयोजित होकर आपकी जीवन यात्रा को बड़े परिवर्तनों की प्रखरता के साथ में लगातार लेकर चलने का कार्य कर सकते हैं। कोई भी चिंता के यहाँ पर विनियोग नहीं है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में पंचम भाव के राहु हैं, इसलिए शुरुआती बेनिफिट के बाद आपको काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जब इनिशियल बेनिफिट हो गया तो फिर जितना हम रुक कर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के साथ में है। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर अग्रगामी नहीं हो पाए हैं उनके लिए इस टाइम प्रपोर्शन को काफ़ी हद तक पॉजिटिव कहा जाएगा। इस बात की स्मृतियों में रख कर खुद को पूरी तरीके से आप आगे से आगे बढ़ाते चले जाइएगा कि इस समय क्रम की व्यवस्थाओं में मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मकता का बोध आपके लिए नहीं है। ये वो समय है जहां मंगल केतु के अंगारक की वजह से मन के भीतर कुछ चिंताओं के सिरे हावी रह सकते हैं। दशम भाव के बुध यहाँ आपको पूरे तरीके से मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जुलाई और अगस्त के साथ में काफ़ी हद तक बेहतरी की प्रामाणिक क्रम देते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी और भाव आपके साथ में संलग्नित नहीं। जब बुधादित्य बनेगा तो 14-15 जुलाई से जो 15 अगस्त तक का समय अंतराल है उसे आप काफ़ी हद तक व्यवस्थित मानिएगा। इच्छा शक्ति की प्रबलता आपके साथ में है। कामकाज में नव उत्साह के चरमोत्कर्ष को लेकर जो यहाँ आपको चलना होता है उसकी पूरी धुरी आपके साथ में बनी हुई है। केतु पुण्य फलों का उदय करते हुए हैं, परंतु 28 जुलाई के बाद उन पुण्य फलों के उदय में और अधिक तेजी आ सकती है। निस्वार्थ भाव से जो कर्म आप इस माह के साथ में कर रहे हैं उसी का पूरा प्रतिध्वनित करने वाला स्तरीय आधार आपके साथ में आता चला जाता है। वहीं ये निवेदन करेंगे आपसे कि अपने साथ में जो आप लोगों की एक तरह से समूह की स्थितियों को जोड़कर चल रहे हैं उसमें और अधिक बेहतर भावनाओं एवं संभावनाओं को रखकर जीवन ऊर्जा को आगे की ओर बढ़ाना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी का सिरा कहा जाएगा। अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी के जो नोट्स होते हैं वो आप अपने साथ एस्टेब्लिश करके यहाँ आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मन में कोई भी नकारात्मकता के भाव इंगित नहीं है। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए जुलाई से दिसंबर 2025 तक के इन 6 महीनों के क्रम का पूरा ही वर्णन विवेचन। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।